जुटा बालाजी आश्रम। वृंदावन पुत्र और धर्म की नगरी है। इसी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस महामारी में हर किसी ने खाद्य सामग्री वितरण की थी, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अब सबने अपने अपने व्यवसाय में ध्यान लगा लिया है और गरीब और असहाय लोगों को आज भी लॉकडाउन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी के चलते बालाजी आश्रम ने जो इस कोरोना संकट में जिम्मा उठाया था, वह जिम्मा अनलॉक के बाद भी लगातार जारी है। बालाजी आश्रम के मालिक द्वारा इस कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को दी जा रही है सूखी खाद्य सामग्री। महामारी में जिस तरीके से पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही थी, उसी श्रृंखला में वृंदावन स्थित बालाजी आश्रम लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ है और खाद्य सामग्री जैसे आटा, चावल, तेल, स्पेशली एक्शन सूजी की एक चप्पल भी दी जा रही है, क्योंकि जिस बालाजी आश्रम के मालिक ने यह जिम्मा उठाया है वह एक्शन सूजी से भी ताल्लुक रखते हैं। हर दिन बालाजी आश्रम से 100 लोग इस सेवा का लाभ उठाते हैं और इस महामारी में अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरीके से कर रहे हैं। वहीं जब बालाजी आश्रम में कार्यरत ऋषभ जी और कपिल जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ गरीब व असहाय लोगों के लिए सूखी खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है। न कोई यहाँ भेदभाव है, न ही कोई लालच। कोई भी यहाँ आकर सूखी सामग्री ले जा सकता है। लव अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। अब क्या सामग्री वितरण की जाए? आज हम जो सामग्री वितरण कर रहे हैं वो 4 किलो चावल है और 5 किलो आटा है, 1 किलो दाल है और आधा लीटर तेल की शीशी है और 2 हमारे यहाँ वृंदा इम्यूनिटी टी दे रहे हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को व्यक्ति की को बढ़ाए और 1 जोड़ी एक्शन की चप्पल ये वितरित कर रहे हैं। ये एक्शन की चप्पल वितरण करने का क्या रहस्य है पीछे? रेस्ट क्या है, जो बालाजी आश्रम है ये एक्शन कंपनी के मालिकों का ही है। ये हनुमान जी के भक्त हैं, बालाजी के, और बालाजी का ये ट्रस्ट है उनका, इसलिए उनकी कंपनी की चप्पल और जूता भी वितरित। तो आपने सुना कि एक्शन जो कंपनी है वो हर प्रकार से गरीबों की मदद में लगी हुई है। और दूसरी बात, जिस तरीके से यह सामग्री वितरण की जा रही है गरीबों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गरीब वर्ग इस समय त्राही त्राही कर रहा है। फिर एक बार ऋषभ भैया की तरफ रुख करते हैं। ऋषभ भैया, किस तरीके से आप जाते हैं, क्या क्या परेशानी आपको, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? हम जब जाते हैं धरातल पर, आज बहुत ही दयनीय स्थिति में मध्यम परिवार गुजर रहा है और बुरी से बुरी बात जो आप सोचोगे वो भी चरितार्थ हमको देखने को मिल रही है, तो बड़ा मन को कष्ट होता है। यदि आप अंदर उनके घर में झांक के देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? ये महसूस करते हैं उनके आटे के पीपे खाली पड़े हैं, मसाले के सब खाली पड़े हुए हैं, वो तरस रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया आज तुम अच्छे आ गए, कम से कम ये 6-7 दिन का, 8 दिन का हमारा जीविकोपार्जन हो जाएगा। स्थितियां बहुत ही भयानक हैं, बच्चों को लेकर के भयानक हैं, स्कूलों की फीस। बालाजी आश्रम ने जिस तरीके का जिम्मा अपने सर उठाया है, और भी कुछ गेस्ट हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में ये जिम्मा कहाँ से सूझा और इस महामारी में किस तरीके से उन्होंने ये जिम्मा उठाया है और कब तक ये जिम्मा चलेगा। सर आपका, आप पहले आप परिचय दे दीजिए। मैं कपिल देव उपाध्याय, मैं बालाजी आश्रम का केयर टेकर हूँ। और हम लोगों ने जब जैसे ये महामारी शुरू हुई, महामारी शुरू होने पर सारी तरफ चारों तरफ लॉकडाउन हो गया, लोगों को अनाज की, खाने की वस्तुओं की परेशानी होने लगी, काम धंधा समाप्त होने लगे। तो उस समय हम लोगों ने, हमारे जो आश्रम की तरफ से हमारे जो मालिक हैं सेठ लाला मांगेराम जी, उन्होंने ऐसा प्रबंध किया और उन्होंने सलाह दी कि भाई कि गरीब आदमियों के लिए अन्न की कमी ना होने पाए। तो हमने इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अन्नदान करने के लिए गांव-गांव जाके, शहर जाके, वहाँ जो ज़रूरतमंद लोग थे, प्रतिदिन 400 से 500 आदमियों को हमने चावल, दाल, तेल, आटा, ये सारी वस्तुएं हमने उन सब लोगों को दी। अब तक चला आ रहा है सर आपका? हाँ, अभी हमारा 22 मार्च से शुरू हुआ था, जो आज तक चला आ रहा है। अभी हमारी ऐसा आज ही विचार हुआ, पहले हम समाप्त करने वाले थे, लेकिन अभी ऐसा विचार हुआ है कि लोगों के पास काम धंधे नहीं है, नौकरियाँ छूट गई हैं और बेरोजगार ज़्यादा हैं और उनके पास में कोई आय का साधन नहीं है, इसलिए अभी पूरे अधिक मास, 1 मास और इसको चलाया जाए और उसके लिए हमने प्रबंध करना शुरू कर दिया है। तो इस और प्रबंध में हम लोग अब इस समय 4 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, आधी किलो रिफाइंड सरसों का तेल,
इस तरह से हमने ये व्यवस्था की है। किस चीज़ के माध्यम से वो लाभ ले सकते हैं, जो गरीब जनता है, जिनके पास अनाज नहीं है, जो खाने को तरस रहे हैं, वो किस माध्यम से इस चीज़ को ले? हम लोग जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं वहाँ, उनकी लिस्ट बना लेते हैं, उनको जाके हम निमंत्रण पत्र दे देते हैं। और अभी तक तो हमने पहले घरों में जाके बांटा था, और अभी हम 1.5 महीने से हम लोग बालाजी आश्रम में बुला के उनको दे रहे थे पर्ची के माध्यम से। अभी हमने फिर से हमने ये शुरुआत की है कि अब वृंदावन में तो हमने काफ़ी अन्न बांटा है, और हम पुनः पूरे जिला स्तर पर दोबारा से वितरित करें। तो आपने देखा कि पूरे जिला स्तर पे अगर कोई गरीब है, कोई भूखा ना सोए, इसका जिम्मा सर ने उठाया है। और बालाजी आश्रम में जिस तरीके का कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से रात को जब इंसान सोता है तो भूख से तड़पता है और सो नहीं पाता है। वृंदावन में 6